हेलो एनिमे फैन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक न्यू एनिमे सीरीज साकामोटो डेज के एपिसोड नंबर 1 को, जो कि नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सो लेट्स गेट स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में हम एक हिटमैन को देखते हैं जिसका नाम होता है साकामोटो, और हमें साकामोटो की एक छोटी सी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है जहाँ शायद वो किसी तरह के मिशन पर होता है और वो बहुत सारे लोगों को बड़ी ही आसानी से मार गिराता है। और हिटमैन की दुनिया में वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर होता है और सभी हिटमैन उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। लेकिन एक दिन उसे एक लड़की मिलती है और उसे देखते ही उसे प्यार हो जाता है और उससे शादी करके वो एक नॉर्मल लाइफ गुजारना शुरू कर देता है। और वह पहले से बहुत ही ज्यादा मोटा भी हो चुका था। इसके बाद आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम शिन नाम के एक हिटमैन को देखते हैं जो कि साकामोटो को ढूंढ रहा होता है। और दूसरी तरफ हम साकामोटो को देखते हैं जो कि अपनी वाइफ के साथ अपनी एक छोटी सी शॉप रन कर रहा होता है। और उसकी शॉप में एक कस्टमर आता है जिसके कपड़ों पर एक बच्चे से गलती से इंक गिर जाती है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा भड़क जाता है और उस बच्चे को पकड़कर उसे पंच मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक से साकामोटो आकर उसका हाथ रोक लेता है। खैर, इसके बाद हम शिन को देखते हैं जो कि साकामोटो के स्टोर में आ चुका होता है और वो उसकी बहुत तारीफ भी कर रहा होता है कि इतना मोटा होने के बावजूद भी उसकी मूवमेंट पहले की तरह ही बहुत ज्यादा फास्ट है। और यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि ये जो शिन है इसके पास ऐसी पावर है कि वो अपने आसपास के लोगों के माइंड को रीड कर सकता है। शिन और साकामोटो दोनों पहले पार्टनर्स हुआ करते थे। खैर, इसके बाद शिन साकामोटो को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि वो वापस से एक हिटमैन बन जाए, जिस पर साकामोटो उसे साफ साफ मना कर देता है कि वो दोबारा कभी भी ये काम नहीं करने वाला। जिसके बाद शिन सिगरेट पीने लगता है, लेकिन तभी साकामोटो इतनी तेजी से इसकी सिगरेट को काट देता है कि उसे पता तक नहीं चलता। जिसके बाद वो उसे नो स्मोकिंग के साइन की तरफ इशारा करता है। जिसके बाद एक आदमी आकर साकामोटो से एक हेल्प मांगता है, जिसे देख शिन सोचने लगता है कि आखिर इस आदमी को साकामोटो सर से क्या काम हो सकता है, क्या ये उसे किसी की सुपारी तो नहीं देने वाला। जिसके बाद वो देखता है कि वो आदमी तो बस उसे अपने घर के कुछ पेड़ों को काटने के लिए बुला रहा था। और साथ ही हम देखते हैं कि साकामोटो अपने शहर के बाकी सभी लोगों की भी हेल्प कर रहा होता है। जो देख शिन कहता है कि आप ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना ताकि आप अपनी असल पहचान को छुपा सकें। खैर, इसके बाद शिन वहां से चला जाता है और अपनी गाड़ी में बैठकर वो सोच रहा होता है कि भले ही साकामोटो अब पहले से बहुत ज्यादा मोटा हो चुका है, लेकिन फिर भी वो पहले की तरह ही कूल है और वो दोबारा से उसके साथ काम करना चाहता है। और इसके बाद शिन को उसके बॉस की कॉल आती है जो उसे पूछता है कि क्या तुमने साकामोटो को कन्विंस कर लिया वापस आने के लिए या तुमने उसे मार दिया। जिस पर शिन कहता है कि साकामोटो अब पहले से बहुत ज्यादा बदल चुका है, तो वो लोग अगर उसे ना भी मारे तो भी उन्हें कोई मसला नहीं होगा। जिस पर इसका बॉस कहता है कि तुम्हें साकामोटो को मारना ही होगा, क्योंकि ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि कोई भी अगर रूल को तोड़ता है तो उसे मार दिया जाता है। और साकामोटो ने भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल तोड़ा है, तो अगर तुम उसे नहीं मारोगे तो हम किसी और को भेज देंगे इसे मारने के लिए। वैसे शिन को यहाँ साकामोटो को मारने के लिए ही भेजा गया था, लेकिन वो उसका बहुत बड़ा फैन था तो इसीलिए वो उसे नहीं मार पाया। लेकिन काफी सोचने के बाद शिन ये फैसला करता है कि वो साकामोटो को अपने हाथों से ही मारेगा, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो लोग किसी और को भेज देंगे इसे मारने के लिए, तो इसे ये काम खुद ही करना होगा। जिसके बाद वो अगले दिन साकामोटो की शॉप पर आता है। उसे कहता है कि वो आज ही ये शहर छोड़कर यहाँ से जाने वाला है, तो वो उसे एक आखिरी बार गुड बाय कहने आया था और तभी वो उस पर शूट कर देता है। लेकिन तभी साकामोटो अपने मुंह से बस एक कैंडी निकाल कर मारता है, जिससे कि ये बुलेट मिस हो जाती है और अचानक से ही साकामोटो शिन की नजरों से गायब हो जाता है। वैसे तो शिन अपने आसपास के सभी लोगों का माइंड रीड कर सकता है, लेकिन साकामोटो के केस में ऐसा नहीं हो पाता। जिसके बाद साकामोटो कुछ कैंडीज को रबर बैंड से शिन की तरफ फेंकता है, जो कि एक बुलेट की स्पीड से उसे जा लगती हैं, लेकिन किसी तरह से वो इनसे बच जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि साकामोटो इसके सामने आ चुका है और वो उसे एक जोरदार किक दे मारता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि आखिर वो यहाँ आया ही क्यों साकामोटो से लड़ने के लिए, और तभी वो यहाँ बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो साकामोटो के घर में है और उसके सामने बहुत सारा खाना होता है जिसे साकामोटो की वाइफ ने बनाया था। अब सब लोग मिलकर खाना खाने लगते हैं, लेकिन शिन सोचता है कि कहीं इस खाने में जहर तो नहीं, लेकिन फिर भी वो ये खाना खाने लगता है क्योंकि वो एक हिटमैन है और उसे अच्छी तरह से पता है कि जहर से कैसे बचा जाता है। और जैसे ही वो खाने का फर्स्ट बाइट लेता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि आज से पहले उसने अपनी पूरी लाइफ में इतना अच्छा खाना कभी भी नहीं खाया था। जिसके बाद शिन को ये समझ आ जाता है कि साकामोटो ने ये नॉर्मल लाइफ क्यों चूज की है। जिसके बाद शिन यहाँ से जाने लगता है और साकामोटो उसे अपनी शॉप में
में जॉब पर रखने की ऑफर देता है, लेकिन शिन उसे एक्सेप्ट नहीं करता और वहां से चला जाता है। और इसके बाद शिन सीधा अपने बॉस से मिलने के लिए आता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि साकामोटो अब बदल चुका है और इन लोगों को अब उसका पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन इसका बॉस कहता है कि साकामोटो ने हमारी ऑर्गेनाइजेशन का रूल तोड़ा है और अब उसे मरना ही होगा। इस पर शिन कहता है कि वो लोग साकामोटो को छोड़ दें, जिसके बदले में वो अपनी जान देने को तैयार है। इसका बॉस कहता है कि ठीक है, तुम खुद को जान से मार दो तो मैं साकामोटो को छोड़ दूंगा। लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि जैसे ही शिन मरेगा तो ये लोग साकामोटो को भी मरवा देंगे। लेकिन शिन इसका दिमाग पढ़ लेता है और वो इन्हीं पर ही अटैक कर देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि साकामोटो इन सभी की कन्वर्सेशन को अपनी शॉप में बैठकर सुन रहा होता है, जिसके बाद वो एक बटन प्रेस करता है और उसकी शॉप में छुपी हुई सभी गन्स बाहर आ जाती हैं और वो एक गन को उठाकर शिन की हेल्प करने के लिए चला जाता है। और दूसरी तरफ हम शिन को देखते हैं जो कि अकेले ही उन सभी से बहुत अच्छी फाइट कर रहा होता है और बहुत सारे लोगों को वो मार गिराता है। और अब शिन के पास एक लास्ट मैगजीन बची होती है क्योंकि उसकी सारी मैगजीन्स खत्म हो चुकी थी। जिसके बाद शिन दो लोगों को तो मार देता है, लेकिन एक बंदे की बुलेट सीधा उसके पैर पर जा लगती है और शिन नीचे गिर जाता है। जिसके बाद वो लोग शिन को मारने ही वाले होते हैं कि तभी साकामोटो अचानक से आकर अपनी इलेक्ट्रिक गन से दो लोगों को बेहोश कर देता है। जिसके बाद वो उन सभी लोगों को कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही हरा देता है। और ये फाइट काफी ज्यादा अमेजिंग होती है और साथ ही साकामोटो की फाइटिंग स्किल्स भी बहुत ही अच्छे से दिखाई गई हैं। और आखिर में साकामोटो इनके बॉस को भी मार गिराता है। जिसके बाद शिन साकामोटो से पूछता है कि आखिर उसे यहाँ की लोकेशन कैसे मिली। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने शिन की गन में एक ट्रैकर लगा दिया था और साकामोटो दोबारा से शिन को अपने शॉप में जॉब पर रखने का कहता है और उसे 1 घंटे के 800 येन सैलरी भी देने की ऑफर करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब शिन साकामोटो की शॉप में जॉब कर रहा होता है और वहाँ मौजूद एक बच्चा उसे कहता है कि चलो हम चल के खेलते हैं। जिस पर शिन कहता है कि नहीं, अभी उसे बहुत काम करना है। वो बच्चा कहता है कि क्या तुम्हें ये काम अच्छा लगता है। इस पर शिन कहता है कि हाँ, क्योंकि ये मेरी पुरानी जॉब से तो बहुत ही अच्छा है। वो बच्चा पूछता है कि आपकी पुरानी जॉब क्या थी, लेकिन साकामोटो कहता है कि बताना मत वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और शिन कहता है कि मैं पहले एक शॉप में क्लीनर था तो ये जॉब उससे काफी बेहतर है। और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा।